Question number 6. If rate of excretion of a biochemical compound is given by f prime of t is equal to 0.01 e raised to power minus 0.01 t, ये डेरिवेटिव फंक्शन है। पार्ट ए में हमने फाइंड करना है, फाइंड एन एक्सप्रेशन एफ ऑफ टी द टोटल अमाउंट एक्सक्रीटेड बाय टाइम टी इन मिनट्स, यानी फाइंड करें ऊपर गिवन डेरिवेटिव फंक्शन का इंटेग्रल। पार्ट बी, इफ फंक्शन ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, यानी इतनी यूनिट्स आर एक्सक्रीटेड इन टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, हाउ मेनी यूनिट्स आर एक्सक्रीटेड इन 10 मिनट्स। अमाउंट मतलब है क्वांटिटी और ई की पावर नेगेटिव है, विच मीन्स कि एक्सपोनेंशियल डिके हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा। और जब टाइम टी ज़ीरो है तो बायोकेमिकल कंपाउंड पूरा पड़ा हुआ है। इनिशियल क्वांटिटी उसकी कितनी है, इक्वेशन को देखें 0.01। जो वक्त गुजरता जाता है कंपाउंड की क्वांटिटी कम होती जा रही है, इसलिए रेट ऑफ डिके भी कम होता जा रहा है। इसलिए ये रेड डेरिवेटिव लाइन जो रेट ऑफ डिके बता रही है नीचे जाती जा रही है। दूसरी तरफ डिकेड क्वांटिटी, यानी इतनी क्वांटिटी एक्सक्रीट हो चुकी है, शुरू में तो ज़ीरो है क्योंकि कंपाउंड ने अभी डिके होना शुरू करना है। टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे तो डिकेट होना स्टार्ट हो रही है, लिहाजा जो वक्त गुजरता जाएगा एक्सक्रीटेड क्वांटिटी इंक्रीज़ होती जाएगी। चलें अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हमें डेरिवेटिव फंक्शन गिवन है, इसको हम लिख सकते हैं डी एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई डी टी। नीचे वाले डी टी को राइट साइड पे ऊपर ले जाएं और अब दोनों साइड्स का इंटेग्रल ले लें। लेफ्ट हैंड साइड पे इंटेग्रल और डेरिवेटिव साइन कैंसिल हो जाएंगे। राइट हैंड साइड पे 0.01 कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लें। अब ये हो फॉर्मूला हो गया है इंटेग्रल ऑफ एक्सपोनेंट का, जिसमें u सब्सटीट्यूशन करनी होती है। हम माइनस 0.01 को u कंसिडर कर लेते हैं, तो u का डेरिवेटिव यानी u प्राइम क्या होगा, माइनस 0.01। तो अब हम इंटेग्रल को सॉल्व करते हैं। एक तो e की पावर एज इट इज़ आ गई और डिवाइड करेंगे u के डेरिवेटिव से, जिसकी वैल्यू है माइनस 0.01। तो 0.01 और 0.01 तो कैंसल आउट हो गए, तो ये नीचे वाला माइनस साइन ऊपर लिख लें और प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना ना भूलें। पार्ट ए सॉल्व्ड। पार्ट बी में हमने फंक्शन ऑफ जीरो इज इक्वल टू ज़ीरो बताया गया है एट टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको जब हम अपने मेन फंक्शन की इक्वेशन में पुट करेंगे तो इससे हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुट करते हैं, एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो है क्योंकि स्टार्ट में टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो है तो कुछ भी एक्सक्रीट नहीं हुआ, अभी एक्सक्रीट होना शुरू हो रहा है। राइट हैंड साइड पे माइनस एज इट इज़ और ई की पावर में ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ई की पावर ज़ीरो बन गई और प्लस सी एज इट इज़। ई पावर ज़ीरो से बना वन और रीअरेंज करें माइनस वन को दूसरी साइड पे लेके जाएं तो प्लस वन हो जाएगा, इसलिए हम लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू वन। अब इस सी की वैल्यू वन को हम मेन फंक्शन में पुट करेंगे और फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है एट टाइम टी इज इक्वल टू 10। तो हमारे फंक्शन की इक्वेशन ऐसी हो जाएगी, पावर 10 मल्टीप्लाई हो रही है माइनस 0.01 से, तो ये पावर हो जाएगी माइनस 0.1 और ई की वैल्यू होती है 2.718। पर इसकी पावर का साइन नेगेटिव है तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं ताकि पावर पॉजिटिव हो जाए। कैलकुलेटर से सॉल्व करें, 2.718 रेज टू द पावर 0.1 तो इसकी वैल्यू आती है 1.105। 1 को इससे डिवाइड करें तो वैल्यू आएगी 0.905 और अब इसको 1 में से माइनस करें तो बनता है 0.095 यूनिट्स और यही आंसर है। पर इन सब का रियल ग्राफ देखते हैं ज़रा। सबसे पहले हम देखते हैं अपने डेरिवेटिव फंक्शन को। ये है डेरिवेटिव फंक्शन का ग्राफ 0.01 इंटू ई रेज़ पावर माइनस 0.01 टी। अब देखते हैं हम लोग जो इसको इंटीग्रेट किया था तो फिर हमारे पास कौन सा फंक्शन आया था, ये वाला जो ग्रीन लाइन से मैं शो कर रहा हूँ। और इसको अगर हम लोग इसके पॉइंट इस पे इसके कोऑर्डिनेट्स को शो करें तो वो हैं 10, 0.095 क्योंकि अलॉन्ग एक्स एक्सिस 10, अलॉन्ग वाई एक्सिस 0.095। इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो एरिया शो करता है, एरिया अंडर द कर्व। कौन सा कर्व, यहाँ पे तो ये वाली रेड लाइन है जो ओरिजिनल फंक्शन की है, इसके नीचे का एरिया शो करता है। बेसिकली ये पॉइंट एरिया को शो कर रहा है जो कि इस शेड के अंदर मौजूद है।
जूं मैं इसको पीछे खींचते जाऊंगा, आप देखेंगे इसका y कोऑर्डिनेट जो कि एरिया शो कर रहा है अंडर द डेरिवेटिव फंक्शन, वो कम होता जा रहा है और अकॉर्डिंगली शेडेड एरिया में भी वो एरिया लिखा हुआ आ रहा है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। Study with me, a learning experience.